मैं शीतला प्रसाद मिश्र एडवोकेट, पूर्व मंत्री, पूर्व अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ। सर्वप्रथम मैं आप लोगों के सामने यह कहना चाहता हूँ, दुर्भाग्य से मेरे माता और पिता दोनों का छाया मेरे ऊपर से हट गया है। इस समय अभी भी हमारे माता जी की तिथि हुई है। इस समय हमें अधिवक्ताओं का ही सेवा करने का मौका मिल रहा है और उंगलियों की छाया है। मैं जब 2005 से लेकर के 2009 तक जिला अधिवक्ता संघ का मंत्री था, उस समय 106 कमरे बनने के लिए आए थे, जिसको मैं तमाम लड़ाई करने के बाद 186 कमरा बनवाया और मैं उन सभी कमरों को निःशुल्क रूप से सभी अधिवक्ताओं को सौंपा था। लेकिन आज बड़ी कष्ट की बात है कि 70-80 कमरे बने हुए हैं, जिन कमरों को 30-30 हज़ार रुपया ले करके तब अधिवक्ताओं को अलॉट किया जा रहा है और लगभग 2-2.5 साल हो गया उनका पैसा जमा करा लिया गया है, लेकिन आज तक उनको कमरे नहीं दिए गए। यदि मैं अधिवक्ताओं के आशीर्वाद से मैं सफल हुआ तो उन कमरों को मैं निःशुल्क रूप से पुनः अधिवक्ताओं को देने की कार्य करूँगा। मिश्रा जी, आप पहले भी बार के अध्यक्ष रहे, विभिन्न पदों में आप रहे, मंत्री रहे, क्या कारण है कि दोबारा आप फिर से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं और लड़ने के लिए आपने नामांकन भर दिया? देखिए, मैं जब अध्यक्ष था या मंत्री था, उस समय किसी भी हमारे अधिवक्ता के ऊपर संकट आता था, उस संकट को बराबर दूर करने की मैं कोशिश करता था। मेरे समय में एक अधिवक्ता खीरी थाना और तहसील कुड़ाव के रहने वाले थे, उनको फर्जी रूप से टिफिन मर्डर केस में फंसा दिया गया था और उस मर्डर में उनकी जमानत नहीं हो रही थी। मैं उनकी सारी बातों को अपने माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष रखा और जनपद न्यायाधीश महोदय उस चीज़ को सुने और बार के अनुग्रह को सुनते हुए उन्होंने निश्चित रूप से 302 में जमानत देने का कार्य किया। इसी प्रकार एक अधिवक्ता यहाँ पर कोषाध्यक्ष भी अनिरुद्ध मिश्रा थे, उनकी भी 302 में जमानत कराई गई बिना जेल गए हुए। लेकिन आज स्थिति ये है कि 7 अधिवक्ता जेल में हैं और उनके बारे में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आज मुझे इन सब परिस्थितियों को देखकर बड़ा अपार कष्ट हुआ, जिसके लिए मुझे मैदान में आना पड़ा। और साथ ही साथ मैं यह भी बता रहा हूँ कि आज अधिवक्ताओं को जब मैं अध्यक्ष था तो एक इंश्योरेंस योजना स्वयं बार की तरफ से लागू किया था, जिसमें 150 रुपया जमा होता था और उसके बाद किसी अधिवक्ता के मर जाने के बाद सबसे पहला मैं अध्यक्ष हुआ था जो 50,000 रुपया दिया करता था और किसी अधिवक्ता के बीमारी हो जाने पर मैं उन्हें 25,000 रुपया उनके घर पहुंचवाया करता था। लेकिन आज यह स्थिति हो गई है कि किसी अधिवक्ता के मर जाने के बाद न तो वह इंश्योरेंस योजना रह गई, न 10,000 रुपया की व्यवस्था रह गई। तो मैं इन सब स्थितियों को देखते हुए और अपने अधिवक्ता साथियों को परेशान देख करके मैंने यह सोचा कि निश्चित रूप से अधिवक्ता संघ की सेवा करने के अगर एक बार मौका मिलेगा तो अधिवक्ताओं को मैं सम्मानजनक उनका सम्मान बढ़ाऊंगा। वो चाहे हमारे जुडिशरी में हो और चाहे पुलिस प्रशासन में हो, उनका सम्मान जो गिरा उस सम्मान को मैं बढ़ाने के लिए अग्रसर रहूँगा। और अधिवक्ताओं को जो इंश्योरेंस पॉलिसी खत्म हुई उसको मैं बढ़ाऊँगा। और मैंने सबसे पहले मेरे विचार में यह भी आया कि जो हमारे जूनियर अधिवक्ता हैं, जो बेचारे नए आ रहे हैं, उनको अब उनके सीनियर भी कुछ नहीं देते। ऐसी स्थिति में कुछ दिन वकालत करने के बाद निश्चित रूप से वो वकालत छोड़ने के कगार पे आ जाते हैं। तो मैं उनको कम से कम 1,000 या 2,000 रुपया प्रति महीना उनको 3 साल तक दूंगा, जिससे कि वो हमारे अधिवक्ता सम्मान के द्वारा अपनी वकालत कर सकें। इन सब समस्याओं को लेकर के मैं आया हूँ और मैं अधिवक्ताओं का आशीर्वाद यदि पाया और यदि मैं चुनाव जीता तो मैं निश्चित रूप से आपके सामने, मीडिया के सामने, अपने अधिवक्ता साथियों के सामने यह वचन देता हूँ, इसके बाद आजीवन में कभी भी जिला अधिवक्ता संघ का चुनाव नहीं होगा। इस बार चुनाव में पूर्व अध्यक्ष व मंत्री, जिन्होंने मंत्री के ऊपर घोटाले का आरोप लगाया है, वो भी मैदान में है, उसके विषय में आप क्या कहें? मैं उसके विषय में
किसी के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। सब मेरे भाई हैं, मेरे भाइयों का यह चुनाव है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस समय मेरे अध्यक्ष होने के तुरंत बाद श्री पंडित कृष्ण बिहारी तिवारी, जिसको केबी तिवारी भी कहते हैं, वो अध्यक्ष हुए। उनके मंत्री के रूप में राजेंद्र प्रसाद मिश्रा रज्जू मंत्री हुए। राजेंद्र प्रसाद मिश्रा रज्जू इस समय अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं और उस समय अध्यक्ष रहे। वो दोबारा फिर से तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं कृष्ण बिहारी तिवारी की। उस समय निश्चित रूप से पूरी कचहरी यह जानती है कि 18 लाख के लगभग रुपया जो अध्यक्ष जी कह रहे हैं, उन्हीं के अध्यक्ष उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इतना रुपया निकाल गमन कर लिया और गमन करके गाड़ी खरीदी। तो साथियों, मैं मीडिया के सामने यह कहना चाहता हूँ, उस पर जो आपका प्रश्न है उसका मैं उत्तर यह देना चाहता हूँ कि हमारे संघ में इसके पहले भी लगभग 2-3 अधिवक्ता ऐसे हुए जो संघ का गबन करने के आरोप में आरोपित रहे। उन अधिवक्ताओं को आज 100 वोट भी मिलने की स्थिति नहीं है और मैदान छोड़कर वो गायब हो गए।